हरे कृष्णा। तो मुझे लग रहा है ये आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट और बढ़िया प्रश्न है जिन्होंने पूछा है ये, कि उन्होंने बताने लगे कि आजकल का समाज में, हमारे समाज में बलात्कार और हत्या जो है, मर्डर जो है, वो सब चीज़ चल रहा है, संख्या बढ़ रहा है। क्या करूँ, वास्तव में हम क्या करना चाहिए? उन्हें कहने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, हम बहुत गुस्से हैं उसमें, बहुत टेंशन है उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा हम सोशल मीडिया में मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, ये है वो है, क्या करूँ? तो इस बदल में मुझे जस्ट दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ये दो चीज़ हम बराबर करेंगे तो निश्चित जितना भी रेप, बलात्कार या मर्डर का काउंट जो है वो ज़रूर कम होते ही हैं, है ना? तो दो चीज़ क्या है? पहले चीज़ जो है, वास्तविक शास्त्र, एक्चुअल शास्त्र क्या है, उसको जानें, उसको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है हिंदू की है, हम अपने शास्त्र में कुछ नहीं पता है। हम बस सुनते, लगते, ऐसा सोचते रहते हैं। हाँ, टेढ़ा वाला पेट को पूजा करते, या टूटा वाला पत्थर को पूजा करते, या कलर वाला पानी को पूजा। जो अजीब चीज़ है वो हम सोचे उसमें चमत्कार है, उसमें पावर है। ऐसे ऐसे चीज़ कहाँ है ना? हम बस रील्स देखते, स्टोरीज देखते, ये सारे चीज़ देखते, सोचो यही है, महाभारत में ऐसा ही हुआ, कृष्ण ने भगवद गीता ऐसा कहा। ये ऐसे माध्यम से क्यों शास्त्र को जाने? एक्चुअल शास्त्र को उठाओ, है? जो महाभारत, रामायण संस्कृत में है, और इससे इम्पोर्टेंट क्या, एक संप्रदाय के साथ जोड़ो, है ना? एक आध्यात्मिक संप्रदाय के साथ जोड़ो और एक्चुअल प्रैक्टिस करो। नियम है, रीजंस मत दो। हम लोग रीज़न देते हैं, ऐसा नहीं कर पाया, अरे मैंने नहीं करेंगे, क्योंकि वास्तव में सबका हृदय के अंदर ये भोग करने का इच्छा है, भोग करने का एंजॉयमेंट है। बिना शास्त्र, शास्त्रहीन मतलब भक्तिहीन हमको गलत चीज़ करने का, तो ऐसा है हृदय के अंदर, तो बलात्कार, हत्या तो होएगा ही समाज में। सो पहले पॉइंट जो है, प्लीज़ अपने शास्त्र में क्या लिखा सीरियसली ले लो। हाँ, अभी भारत में बहुत सारे इस्कॉन मंदिर हैं, और सारे इस्कॉन मंदिर में ये भगवद गीता का कोर्स कर रहे हैं। प्लीज़ कम से कम भगवद गीता को जानें, भगवद गीता में क्या लिखा, इसका ज्ञान क्या है, श्लोक हर वाक्य को जानें। तो ये पहले पॉइंट है, वास्तव अगर हम अपने शास्त्र को पता है, ये एक कदम आगे है। दूसरे पॉइंट, अच्छे से इसके प्रैक्टिस करो, उसको रीज़न मत दो। तो शास्त्र में ऐसा नियम दिया किया गया है कि पालन करने का, है ना? आजकल के लोग बोलते हैं नहीं 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 प्रभु जी, हफ्ते में 3 दिन मेरा शाकाहारी हो गया तो बस हो गया बहुत। शाकाहारी भी पाप है, बराबर। भगवान क्या बोला भगवद गीता में? केवल प्रसाद खाने का, जो चीज़ आप बनाते पहले भगवान को भोग अर्पण करते तुलसी लगा के, वो चीज़ खाना पड़ेगा। रोज़ भगवान का नाम स्मरण करने का, हाँ, दिनचर्या कैसे होना, है ना, कैसे कैसे कार्य काम करने का, ऐसा सरल जीवन, शुद्ध जीवन अगर हम रहेंगे, तो ये दो नियम अगर हम पालन करेंगे, अपने आप वातावरण तैयार हो जाते, एक सात्विक वातावरण तैयार हो जाते, जिसमें लोग बुरा चीज़ करने का भी थोड़ा सा भय होते, थोड़े सा डर हो जाता है ना? जितना सात्विक गुण, जितना सात्विक परिवारण तैयार हो जाते, तो अपने आप ऐसे बुरा चीज़ को कम होते रहते। आजकल तमोगुण और राजोगुण का तैयार हो जाते, नाइट क्लब्स है, ये है वो है ना? बहुत सारी गंदी चीज़ है, तो इसीलिए लोग भी, आदत भी गंदे बन जाता है ना? तो अगर खुद को संरक्षण करना, अपने समाज को संरक्षण करना, प्लीज़ सत्वगुण को बढ़ाओ, सत्वगुण को इंक्रीज़ करो। सत्वगुण कैसे इंक्रीज़ करना? दो चीज़, सही अपने शास्त्र क्या लिखा है वो जानो, वो पहले पता करो। और दूसरे जो है, आलस मत बनाओ कि ये नियम पालन करने के लिए, है ना, साधु संग को लेने के लिए और भक्ति प्रैक्टिस करने के लिए ये कुछ रीज़न मत दिया। अगर ये दो चीज़ हम करेंगे, वास्तव सत्वगुण बढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा।